मालिक अब एक रोज रोना हो तो रोकर सबर आए, और हर रोज रोने के लिए जिगर कहाँ से आए। दिल की सल्तनत से जब रानी ही चली गई, ना तख्त का ख्याल रहा ना किला का ख्याल रहा। जिंदगी तंग आकर मझौलिया मार्केट से मेरे दिल के पास इस तरह बैठी है जैसे किसी मजार पर कोई बेवा औरत मायूस होकर बैठी है। वाह वाह, दिल जीत लिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। हमारा ये इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। हम अलग अलग बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं बेतिया विधानसभा क्षेत्र में और हमारी मौजूदगी इस समय मझौलिया बाजार पर है। मझौलिया बाजार के स्थानीय लोग और कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे, उनकी कहानी जानेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीधा लोगों के साथ बीच चलते हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अमीन अहमद मेरा नाम है। क्या करते हैं? प्रैक्टिस है हमारा। प्रैक्टिस करते हैं। कैसा चल रहा है काम वाम? ठीक ही है। अभी तो लोग थोड़ा सा बरसात बरसात के चलते जो है ये हैं, हम लोग सेवा भावना से कर रहे हैं। अच्छा। लोगों का जो है सो ये मझौलिया बाजार है ये कैसा व्यवस्था है इधर? व्यवस्था तो ठीक है। जनता जो है मैंने जिस उम्मीद से सरकार को चुनी और जो है सो जो ये हुआ उस धरातल तक काम नहीं हुआ। यहाँ विकास कुछ कम हुआ है। अच्छा। यहाँ के जो भी नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वे लोग प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी काम थोड़ा कम हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की है। आप देख रहे हैं ये हालात बाजार का। पानी से जब बारिश होती है तो जल जमाव भर जाता है। रोड की सही व्यवस्था नहीं है। यहाँ जनता जो है अपने बल पर, किसान खास करके यहाँ ज़्यादा हैं, अपने बल पर कुछ करना चाहते हैं, फिर भी उनको सरकार से मदद नहीं मिलती। किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्या क्या मिलना चाहिए? किसान को समय पर खाद बीज, किसानों के लिए जो है सो कुछ पैकेज, कुछ विशेष जो है अनुदान मिलना चाहिए। जो सरकार के नीतियों में तो आता है, विकास के कार्यों का जो समीक्षा होता है उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन धरातल तक वो बातें नहीं पहुंच पाती। किसानी वगैरह भी करते हैं क्या? हम लोग किसान भी हैं, उसी समाज से हम लोग आते हैं। किसानी भी करते हैं। हाँ, तो ऐन मौके पर किसान को दिक्कत हो रही है। अच्छा। खाद बीज की व्यवस्था अलग से लोगों को करनी पड़ती है। सरकारी व्यवस्था कुछ खास नहीं है यहाँ, तो इन चीजों पर ध्यान सरकार को देना होगा। ठीक है, हमारे साथ कुछ किसान भी होंगे। किसानी करते हैं। क्या नाम है चाचा? इधर आइए, आगे आइए। क्या नाम है? नथनी मियाँ। कितना उम्र हो गया? करीब 65 बरस, 65 टपिए गई। पेंशन वगैरह मिलता है? जी मिलता है। क्या किस चीज का किसानी खेती कर रहे हैं इस समय? ये समय धान तो जर गया। जर गया? हाँ, पानी पटावते पटावते कुछ पानी का दे दिया है। हाँ, अब किसान बहुत यहाँ पर मजबूर है। खेती से मतलब कि इसका थोड़ा सा लाभ नहीं होता है, खाली लॉस में है यहाँ के किसान। दुख है किसान को? किसान के इतना दुख है कि जो दुख सरकार नहीं दे पाती है। कैसा कैसा दुख है बताइए। खाद बिया बीज ये सब चीज का दिखते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। खाद के भी दिक्कत है। खाद भी कितना पैसा लगाए थे अभी खेती में? हमारा खेती में तो लग चुका है कम से कम 20,000 रुपया। 20,000। वापस कितना हो पाएगा इस बार? ये पास सध नहीं पाएगा, लॉस से जाएगा। का कितना धान होगा? काठा में कहीं 10 बोझा 5 बोझा होगा, वो तो घाम से जर गया। यहाँ पर चेक करेगा लोग, अगर पत्रकार लोग तो देखेगा सर ये समूचा उजर हो गया है, थोड़ा थोड़ा पान का दिया है। यहाँ किसान के बहुत ज्यादा मजबूरी है। तो कैसे मेकअप होगा फिर 20,000 रुपया? कैसे मेकअप होगा? अब दिक्कत सिक्कत सहकर वो अपना खेती में है, वो अपना खेती करबे करेगा। कर्जा वर्जा काट के अपना खेती करेगा। दूसरा कौन उपाय है? कमाएगा, नौकरी है ये नहीं है। और घर पीछे नौकरी चाहिए तो नौकरी कहाँ है? सब कोई के पास नौकरी नहीं है। क्या करता है लड़का बच्चा? हमार लड़का तो सिलाई उलाई करता है बाहर जा के। 3 लड़का है, सब सिलाई उलाई में है। हम भी यहाँ पर सिलाई करते हैं अभी।
सिलाई भी करते हैं। हाँ, खेती भी कराते हैं। सिलाई चलता नहीं है, एक मशीन है और उस पर चाहते हैं कुछ लोन तोन मिल जाए कि काम बढ़ाने आगे। ठीक है, और भी कई लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, बताइए क्या करते हैं आप? हम मुखिया इस पंचायत से। आप पंचायत के मुखिया हैं। क्या कुछ हुआ इधर, क्या रह गया, ये बताइए। देखिए, सरकार का जो भी योजना आ रहा है ना, ऐसे तो सरकार इस बार थोड़ी कम बजट भी दे रही है और कई योजनाएं आ रहा है, लेकिन उस समय पर हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ का, हमारे पंचायत का ये जो मुख्य मार्ग है, ये जल जमाव की है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है, जो जिला पार्षद जी के द्वारा से दोनों साइड उच्चकरण कर दिया गया है, पेवर ब्लॉक लगा के, और रोड नीचे रह गया है, जिसकी वजह से पानी न नाला तक पहुंच पा रहा है और ना ही पानी कहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल की समस्या बनी रह रही है। और इस बार तो सुखाड़ भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, बारिश समय पर नहीं आया, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार वो अपने खेतों में पानी दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे फसल जो है वो एकदम पीला पड़ गए, जल गए हैं। काफी कम उम्र के मुखिया लग रहे हैं। हाँ, मैं 24 साल में मात्र मुखिया बना था। किस प्रकार बड़ी जल्दी झंडा गाड़ दिया आपको? बस यहाँ की जनता का प्रेम स्नेह रहा, एकजुटता, नौजवान को लाने का जो जुनून था उससे। पढ़ाई छोड़ करके इधर मुखिया और राजनीति की तरफ? पढ़ाई नहीं, मैं LLB किया हूँ। तो पढ़ाई जॉब करना करके मुखिया जी की तरफ राजनीति में आने का क्या कुछ इरादा रहा? देखिए, मेरे पंचायत में, मेरा जो पंचायत हेड क्वार्टर है, 29 पंचायत का हेड क्वार्टर, और यहाँ जो समस्या है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीत रहे थे वो सही जगह पहुँचा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से हमको आगे आना पड़ा, और यहाँ के जनता ने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तो आगे निकले हैं। एक सवाल मैं बहुत ही आपसे व्यक्तिगत करना चाहूंगा, चूंकि जब जिस उम्र में हम लोग ये पढ़ाई की उम्र में होते हैं और अब करियर का सोच रहे होते हैं, तो जब आप घर पे बताए होंगे कि भाई हम हमको राजनीति में उतरना है, तो घर वाले क्या बोल रहे थे भाई कि मुखिया ही अगर लड़ना चाह रहे हैं, प्रधानी लड़ना चाह रहे हैं? पापा क्या बोले उस समय? नहीं, पिताजी मेरे तो नहीं है, 2020 में डेथ कर गए, और मेरे घर से जब तक फैमिली बैकग्राउंड रहा है, और हर एक बार समाज सेवा की, और हर एक बार चुनाव लड़ने पहले भी मेरी माँ जिला पार्षद भी रही हैं 2006 में। तो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है भाई साहब का, इसलिए कम उम्र के मुखिया जी दिख रहे हैं यहाँ। क्या नाम है? आशिक अंसारी हुआ। क्या करते हैं? वकालत करते हैं हम। वकालत करते हैं। कैसे ये व्यवस्था होगा इधर? व्यवस्था जब तक सही लोगों का चुनाव नहीं होगा तो व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। अच्छा, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या मांग रहेगा इधर? अब देखा ना, जो समस्या सामने है, लगातार यहाँ से हमारे जो विधायिका हैं, और हाँ भैया हमारे उधर से बोल रहे हैं, लेकिन समस्या जब तक आप नहीं देखिएगा, जनता के बीच नहीं जाइएगा, उनकी समस्या को नहीं सुनिएगा, उसका निराकरण नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको हम लोग केवल जिताते रहेंगे और समस्या भोगते रहेंगे। तो काम नहीं हुआ है क्या इधर? देखा ना, जैसे सामने है, साफ काम नहीं हुआ है। काम तो कुछ हुआ है, लेकिन उतना होना जितना चाहिए नहीं हुआ। क्या क्या हुआ? अब देखा ना जाए, हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई बहुत सारा काम अभी अधूरा रह गया है। नहीं हुआ क्या क्या, ये बताइए। अब तो हमको दिखाई नहीं देता है, पक्ष के लोग कहेंगे कि भाई विरोधी दल के हैं, हम लोग तो ये देखते हैं। नहीं, बात बताना है अपना। विरोधी दल क्या होता है? देखिए, बात बताइए, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? यहाँ से जब आप निकलिएगा 100 मीटर आगे तक आपको दिखाई देगा कि कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, जो हम लोगों का समस्या है, रोड, पुल, पुलिया, सड़क, यही ना हम लोगों का जितना भी पब्लिक का है कि रोड यहाँ से चले जाइए महाना तक, फिर आप खाद बीज का समस्या है, ये सब तो समय पर नहीं जब मिलेगा तो जनता कैसे। अब वो भैया मुद्दा नहीं है, मुद्दा समय से खाद बीज मिले, ये भी नहीं मिल पाता है ना। यहाँ पूरा पानी लगा हुआ है, टूटा हुआ है, नाला भी बना, लेकिन नाला से कोई फायदा नहीं है। पूरा रोड टूटा, नाला बना लेकिन कोई फायदा नहीं है, पूरा टूटा हुआ है रोड। ये इतना पानी लगा होगा यहाँ से मात्र 100 मीटर। क्या नाम है आपका? राजन नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं? बस किसानी करते हैं। तो नाले की समस्या यहाँ ज्यादा दिखती है। नाली नहीं, रोड की समस्या ज्यादा है। रोड गेट पे जाइए, यहाँ देख लीजिए ना, यहीं पे देख लीजिए,
यहीं पे देख लीजिए कितना पानी लगा हुआ है थाना गेट के सामने। ब्लॉक के सामने जाइएगा तो आपकी गाड़ी शायद चक्का आपका डूब जाए, इतना पानी होगा। युवा लोगों की क्या स्थिति है इधर? युवा लोग स्थिति ठीक है, लेकिन अब की बार परिवर्तन लाएगा कुछ। क्या नाम है? शैलेंद्र वर्मा, क्या करते हैं? सीनियर सिटीजन के आदमी हैं, आफ्टर रिटायरमेंट हैं। चलिए बताइएगा, इधर ये जो बेतिया विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ हुआ, क्या रहा, कैसा कुछ ये व्यवस्था हुई है इधर? ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। जैसे यहाँ से लेकर के जो आप देखेंगे कि सड़क की समस्या, सड़क लोगों के लिए लगवाया है। समस्या है, तो माना से लेकर के और मझौलिया तक बहुत जर्जर सड़क है। अब मझौलिया में सबसे बड़ी आपको कोई समस्या है तो समस्या अतिक्रमण की है। मझौलिया में शाम के समय आप गाड़ी लेकर के पास नहीं करते हैं। सब्जी बाजार जो है सो मेन रोड पर लगता है, प्रशासन उदासीन है। एक बार जो है सो यहाँ पर ऑलरेडी अतिक्रमण को मुक्त किया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रशासन की उदासीनता से सब्जी बाजार लगने लगा और ये सड़क जाम होता रहा। शाम को बड़ी बड़ी गाड़ियों का परिचालन इधर से लेकर के और सीधे आपको तिरवा क्षेत्र में हो रहा है, इसके चलते और ज्यादा जाम की समस्या है। दूसरी बात, सरकारी योजनाओं में मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ, 64 ईयर्स हूँ, मैं दौड़ते रह गया ब्लॉक में विगत 3 महीनों से, लेकिन अभी तक मुझे जो है सो आपको मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला। जब भी मैं जाता हूँ यहाँ का कर्मचारी कहता है कि सर्वर डाउन है, नहीं होता है। 20 बार भी दौड़ा, लेकिन अखबारों में लोग देखता है, कागज में देखता है, लेकिन धरातल पर जो निडी आदमी है उसको पेंशन नहीं मिलता है। ये ऐसे बहुत सारी समस्या है। चूंकि हम लोग बेतिया में हैं और ये बेतिया राज की जमीन है, बेतिया राज की धरती कही जाती है। यहाँ राजाओं का पहले शासन हुआ करता था और इस धरती पे कितना काम हुआ, कितना कुछ हुआ है, लोग बता रहे हैं। एक एक करके और भी कई साथी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? सर, मेरा नाम सुरेंद्र मुखिया हुआ, इस पंचायत के पूर्व सरपंच हुए और राजनीतिक में बहुत दिन 40-45 वर्ष हम रहे हैं। उम्र मेरा 56 वर्ष हुआ। लेकिन विकास की जहाँ तक बात आई है, इस विधानसभा में 5 बार विधायक रह चुकी हमारे माननीय रेणु देवी जी, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन यह 29 पंचायत का यह ब्लॉक है और सब राजधानी मझौलिये में है, सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का विकास का चीज सामने नहीं आया। सबसे समस्या हमारे भैया बोल गए कि रोड का और नाला का, यह आवाज हम लोग उठाते रहे, लिख कर देते रहे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे सांसद महोदय भी 3 बार रह चुके, उनका भी अच्छा से पैसा आता है विकास का, लेकिन मझौलिया पर नजर उनको नहीं आता है। हम आपसे यही कहेंगे कि बहुत खुशी की बात है कि इस मझौलिया के धरती पर आप पहुंचे हैं, प्रभात खबर वाले हैं। एक और समस्या है कि हम लोगों को प्रभात खबर का पेपर भी नहीं आता है, हम लोग को पढ़ने को नहीं मिलता है। पेपर का भी ध्यान दीजिए आप। हमारे साथ प्रिंट के साथी हैं, मैं अभी आप लोगों के सामने भी कह दे रहा हूं, जो भी सर्कुलेशन के लोग होंगे, प्रभात खबर आप लोगों के द्वार पे जरूर पहुंचेगा। जैसे हम लोग पहुंचे हैं, आपका अखबार भी आप तक जरूर पहुंचेगा। इस बार में आपका जो एक कॉलम आता है सक्सेस सीढ़ी, उसको पढ़ने के लिए मैं दूसरे दिन पीडीएफ खोल करके देखता हूँ। चलिए, ये इतना तो कम से कम आपका सहयोग है कि आप पीडीएफ खोल करके पढ़ते हैं, और ये आश्वासन मैं दिला रहा हूं कि प्रभात खबर आपके दुकान, आपके घर तक जरूर पहुंचेगा। मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ और मैं लाल सरैया का रहने वाला हूँ और मैं क्षेत्र संख्या 42 का भावी प्रत्याशी जिला परिषद भी रह चुका हूँ। और हमारे सुरेंद्र भैया गार्जियन और मुखिया जी और चाचा, ये सारे लोग हमारे गार्जियन रहे हैं। और लाल सरैया में एक बहुत विकटतम परिस्थिति और समस्या इसी विधानसभा और इसी ब्लॉक का एक बहुत अहम पंचायत माना जाता है। और वहाँ का जो दलित एक बस्ती है, जो इस बारिश के मौसम में रोड पे रहने की भी उनकी जगह नहीं है, जो हम अपना बंगला उनको अपने बरसात के मौसम में हमेशा उनके लिए देने का काम करते हैं और सहारा बनाने का काम करते हैं। और हमारे प्रतिनिधि विधायिका और सांसद संजय जायसवाल से हम लोग कई बार निवेदन किए कि कम से कम ये रोड जो है 400 फीट की दूरी जो है, इसको मुकम्मल बनाया जाए, ताकि हमारे जो बस्ती के जो भी लोग हैं या दलित के जो लोग हैं, उनको ये समस्या से जूझना ना पड़े। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया जी को भी ये हम लोग समस्या बताए हैं, इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं लोग। और इसी के साथ में हम आपसे क्या कहना चाहेंगे,
दिल की सल्तनत से रानी ही चली गई, दिल की सल्तनत से जब रानी ही चली गई, ना तख्त का ख्याल रहा ना किला का ख्याल रहा। वाह, देखिए ये लग रहा है कि हम रजवाड़ों के धरती पे है। लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हर बात में उनका शायराना अंदाज है। कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे हम बातचीत करने के प्रयास करते हैं। क्या नाम है? जी सोनू कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। कौन सी कक्षा में? 10th में। 10th में हो। इस बार एग्जाम है? जी इस बार एग्जाम है। कैसी चल रही है पढ़ाई? जी ठीक चल रही है। पढ़ाई अच्छी चल रही है। स्कूल में कैसा व्यवस्था है? व्यवस्था मेरा बहुत स्कूल का बहुत खराब है, क्योंकि मेरे स्कूल से साइकिल चोरी हो जा रहा है। खुद मेरा भी एक चोरी हुआ है। अच्छा जी, इसलिए मतलब स्कूल का जो माहौल है ना, थोड़ा सुधरे और कुछ उसमें विकास हो। अच्छा, स्कूल में शिक्षक लोग आते हैं? जी आते हैं। पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक? जी ठीक चलता है। मतलब जो आपके जो समस्याएं हैं कि साइकिल वाइकल की चोरी हो जाए। जी। बाकी नेता कैसा सोचते हो, कैसा होना चाहिए नेता? होता काम करने वाले। काम करने वाला है। किस तरह का काम? मतलब जो स्कूल का मतलब काम है ना, जैसे बाउंड्री वाउंड्री, हाँ जैसे साइकिल चोरी ना हो, हाँ। और कोई भी जानता है घुस कर कुछ भी कर सकते है वो ना हो। अच्छा, क्या नाम है चाचा? समाज सेवक मौलाना मोहम्मद नूर आलम। जी, क्या करते हैं? समाज सेवी करते हैं? जी जी समाज सेवा करते हैं। जी जी क्या क्या कुछ करते हैं? बहुत कुछ करता हूँ। यहाँ के सारे लोग हैं, पूछ लिया जाए। चार गो कामे गिना दीजिए समाज जी सेवा का। जी 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 मालिक, अब एक रोज रोना हो तो रोकर सबर आए, और हर रोज रोने के लिए जिगर कहाँ से आए? जो मुझे कहना था तमाम मेरे भाइयों ने, मेरे पुत्रों ने, मेरे भतीजों ने सब आपको कह सुनाया। अब मुझको कहने के लिए कोई बात ही नहीं है। एक शेर सुना दीजिए। मैं सुनाया हूँ, एक रोज रोना हो तो रोकर सबर आए, और हर रोज रोने के लिए ये जिगर कहाँ से आए? ये दास्तान सुनाते सुनाते, पब्लिक का सेवा करते करते, पब्लिक के बीच जाते जाते पब्लिक यही शिकायत करते हैं, मौलाना साहब नाली बन गया, भरा गया, मौलाना साहब पुल बन गया, चलना बड़ा मुश्किल हो गया, कपड़ा गंदा हो जाता है, लोग साइकिल से चलते हैं। आज तेज साइकिल वाला, तेज सवारी वाला, वो भी धीरे नहीं करता, वो भी मारता है, लोगों का कपड़ा बर्बाद हो जाता है। किसे किसे झगड़ा किया जाए, किसे कुछ रोका जाए? इसलिए जब संसद से कहा गया और यहाँ के प्रतिनिधि से कहा गया, कहा कि हाँ हम इसको टेंडर दे दिए हैं, पता नहीं किसको टेंडर मिला है कि अभी तक एक टला राबिश नहीं गिरा। बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ के मुखिया ने कहा है, मौलाना साहब हम खुद अपने तरफ से वहाँ रोड को ढलवाने जा रहे हैं। मैं उनका बहुत बड़ा बधाई दिया हूँ। तो देखिए, अब चूंकि बातचीत हो गई हमारी, कई लोगों से हमने बातचीत की है, यहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं, अपनी बात भी रख दी है। मैं चाहता हूं कि बेतिया की इस जमीन पर हम पहुंचे हैं और शायराना अंदाज आपका दिख रहा है। 4 शब्द अगर आप कुछ शायराना अंदाज में कहना चाहें, कह डालिए। क्या कहा जाए? जिंदगी तंग आकर मझौलिया मार्केट से मेरे दिल के पास इस तरह बैठी है जैसे किसी मजार पर कोई बेवा औरत मायूस होकर बैठी है। वाह वाह, दिल जीत लिए। तो बेतिया राज की इस धरती पर मझौलिया चौक, मझौलिया बाजार पर हम पहुंचे हैं, और लोगों का उत्साह देखिए, लोगों की जागरूकता देखिए कि ये जो बारिश हमें कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों का उत्साह देखिए कि इस छाते के नीचे आधे भीगते हुए लोग भी यहाँ खड़े हैं और हमसे बातचीत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने लोगों से बातचीत की है। बेतिया विधानसभा क्षेत्र के मझौलिया चौक पर मौजूद थे। आज पूरा दिन हम बेतिया विधानसभा में अलग अलग चौक चौराहों पर गुजारने वाले हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, और ठीक शाम हम किसी एक खास जगह पर चौपाल भी लगाएंगे जहां इनके जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे, और वहां बेतिया की जनता भी आमने सामने मौजूद होगी। जनता सवाल करेगी और उनके जनप्रतिनिधियों से हम उनका पक्ष जानेंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।